वेलकम बैक स्टूडेंट्स हम साइंस में चैप्टर 12 की स्टडी कर रहे थे सॉइल एंड मिनरल्स, जिसमें हमने यहाँ पे एंड किया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे। सॉइल हॉरिजन। ड्यूरिंग द सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल सेपरेट्स डाउन इनटू डिफरेंट लेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, कलर एंड केमिकल कंपोजिशन कॉल्ड हॉरिजन्स। सॉइल के निर्माण के समय सॉइल जो होती है वो अलग अलग लेयर्स में मतलब अलग अलग प्रकार की लेयर्स में सेपरेट हो जाती है अपने टेक्सचर, रंग और अपनी रासायनिक संरचना के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर वो अलग अलग लेयर्स में सेपरेट हो जाती है और इसे बोलते हैं हॉरिजन। A cross section between the soil horizon is called soil profile. सॉइल हॉरिजन्स के बीच में, यानी कि जो सॉइल क्षितिज है, मिट्टी का जो क्षितिज है उसके बीच में जो क्रॉस सेक्शन होते हैं, मतलब कि उनको अलग करने वाले, उसे बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। सॉइल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। सॉइल जो होती है वो 3 लेयर्स से मिलकर बनी होती है। टॉप सॉइल और ए होरिजन, सब सॉइल और बी होरिजन, बेड रॉक्स और सी होरिजन। टॉप सॉइल और अ होरिजन। The upper layer of the soil is known as the topsoil or a horizon. This layer is very soft and loose. जो सॉइल की जो सबसे ऊपरी लेयर होती है वो टॉप सॉइल या ए होरिजन के नाम से जानी जाती है, और ये जो लेयर है, ये परत बहुत ही ज़्यादा मुलायम और ढीली होती है। इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड ह्यूमस इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स। इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में खाद्य पाई जाती है, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, और वे खाद जो होती है उसमें कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इट स्टोर्स plenty of water which is essential for the growth of plants। और इसमें काफी मात्रा में पानी होता है जो पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए काफी आवश्यक होता है। Subsoil or B horizon. Subsoil is seen just below the topsoil. It is harder than the topsoil and is made up of clay and other minerals like iron, calcium, etc. Subsoil जो होती है वो टॉप सॉइल के बिल्कुल नीचे होती है, ठीक नीचे वाली जो सॉइल है टॉप सॉइल के, उसे बोलते हैं सब सॉइल। ये हार्ड होती है, टॉप सॉइल से थोड़ी हार्ड होती है, और ये क्ले से मिलकर बनी होती है, और कुछ अन्य इसमें मिनरल्स भी होते हैं जैसे कि आयरन है और कैल्शियम है, ये सारे खनिज इसमें होते हैं। बेडरॉक्स और सी होरिजन। बेडरॉक्स आर फाउंड बिलो द सबसॉइल। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स। बेडरॉक्स जो होती है वो सब सॉइल के नीचे पाई जाती है और ये चट्टानों से मिलकर बनी होती है। द अपर लेयर ऑफ द रॉक्स इज पोरस एंड द बॉटम लेयर इज नॉन पोरस। जो रॉक्स की, मतलब बेडरॉक्स की जो अपर लेयर होती है वो पोरस होती है, मतलब कि उसमें छिद्र होते हैं, और जो बॉटम लेयर होती है उसमें छिद्र नहीं होते हैं। वाटर कैन पास थ्रू द पोरस रॉक्स बट नॉट थ्रू द नॉन पोरस रॉक्स। और जो पानी होता है वो पोरस रॉक्स से होकर चला जाता है, लेकिन नॉन पोरस रॉक से होकर नहीं जाता है। Importance of soil. Soil is home of many animals like rabbits, snakes, earthworms, etc. Soil कई प्रकार के एनिमल्स का घर है, जैसे कि रैबिट, स्नैक्स और अर्थवॉर्म्स। सॉइल इज ऑल्सो यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। मिट्टी का प्रयोग
बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में भी किया जाता है। एग्रीकल्चर इज फुली डिपेंडेड ऑन द सॉइल, और जो कृषि है वो पूरी तरीके से सॉइल पर निर्भर करती है। सॉइल प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स विच इज इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। सॉइल जो होती है वो पेड़ पौधों को न्यूट्रिएंट्स प्रदान करती है, जो कि पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं। सॉइल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पॉट्स, टॉयज एट्सेट्रा। और मिट्टी का प्रयोग बर्तन बनाने में और खिलौने बनाने में किया जाता है। Know the fact polythene bags and plastics pollute the soil. They also kill the organisms living in the soil. पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक जो होती है वो सॉइल को पॉल्यूट करती है, मतलब कि प्रदूषित करती है, और ये जो मिट्टी में रहने वाले जीव हैं उनको मार देती हैं। मिनरल्स होते हैं खनिज। Every day we make use of a number of things which are made of minerals like tin, copper, gold, glass, coal, petrol, aluminium, steel, etc. प्रतिदिन हम कई प्रकार की कई चीज़ों को अपने डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, मतलब प्रतिदिन यूज़ करते हैं उनका, जो कि मिनरल से मतलब खनिज से मिलकर बनी होती हैं, जैसे कि टिन, कॉपर, गोल्ड, ग्लास, कोल, पेट्रोल, एल्यूमिनियम, स्टील। ये सब क्या है? मिनरल्स से बनी हुई हैं। मिनरल्स आर यूज्ड बाय मैन सिंस टाइम्स इमेमोरियल। खनिज बहुत लंबे समय से, मतलब बहुत पुराने समय से मनुष्य के द्वारा प्रयोग किए जा रहे हैं। अर्लियर देयर यूज वॉज लिमिटेड। पहले इनका जो प्रयोग था वो मतलब लिमिटेड था, बट टुडे ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड्स द यूज ऑफ मिनरल्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। लेकिन आज इनकी डिमांड्स की इंक्रीजिंग होने से इनका जो प्रयोग है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है, मतलब वो भी बढ़ता जा रहा है। माइनिंग होता है खनन। मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। मिनरल्स जो होते हैं खनिज, उन्हें प्राकृतिक रूप से इनऑर्गेनिक जो कार्बनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनसे प्राप्त किया जाता है। प्रोसेस ऑफ डिगिंग देम आउट फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग। इनको पृथ्वी से निकालने में, को खोदने की जो प्रक्रिया है उसे बोलते हैं माइनिंग, मतलब खनन। व्हेन मिनरल्स और ओर्स आर extracted from the surface, it is called open pit mining. जब खनिज को ऊपरी सतह से, पृथ्वी की ऊपरी सतह से ही निकाला जाता है, तो इस तरीके की जो माइनिंग होती है उसे बोलते हैं ओपन पिट माइनिंग। एंड व्हेन दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डीप माइंस, इट इज कॉल्ड डीप माइनिंग। और जब इनको काफ़ी गहराई से निकाला जाता है तो इस प्रकार की जो माइनिंग होती है उसे डीप माइनिंग कहते हैं। बॉक्साइट, माइका एटसेट्रा आर सम ऑफ मिनरल्स फाउंड इन द अर्थ्स क्रस्ट। बॉक्साइट, माइका आदि ये कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कि पृथ्वी की सतह पर पाए जाते हैं। हेमेटाइट इज अ मिनरल यूज्ड फॉर मेकिंग स्टील। हेमेटाइट एक ऐसा खनिज है जिसका प्रयोग स्टील बनाने में किया जाता है। इट इज द सोर्स ऑफ आयरन। यह लोहे का यानी कि आयरन का स्रोत है। आयरन इज ऑल्सो यूज टू मेक स्टील, और आयरन का यूज स्टील बनाने में भी किया जाता है। There are more than 3000 known kinds of minerals. खनिज के 3000 लगभग 3000 से भी ज़्यादा प्रकार की खनिज जो है वो
जानी जाती हैं। Know more about minerals. Diamonds are also minerals. They are found in coal mines. डायमंड्स जो होते हैं वो भी एक क्या है, मिनरल्स हैं, खनिज हैं, और ये कोयले की खानों में पाए जाते हैं. सम डायमंड्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एज इट इज द हार्डेस्ट मटेरियल. कुछ हीरे जो हैं वो इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं क्योंकि ये काफी हार्डेस्ट होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं. और इट इज़ यूज्ड इन कटिंग एंड ड्रिलिंग अदर मटेरियल्स. इनका प्रयोग अन्य जो मटेरियल्स हैं उनको काटने में और उनको छेदने में किया जाता है. और इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन ज्वेलरी. और इसका प्रयोग ज्वेलरी में यानी कि आभूषण के रूप में भी किया जाता है. मिनरल्स आर कट और ब्लास्टेड फ्रॉम द सराउंडिंग रॉक्स और सॉइल्स. मिनरल्स को, खनिज को इनके चारों ओर की चट्टानों और मिट्टियों से काटा जाता है और उसे मतलब बिल्कुल अलग किया जाता है. मिनरल्स इन क्रड फॉर्म आर कॉल्ड ओर. खनिज अपरिष्कृत अवस्था में होते हैं जिसे ओर कहते हैं. द ओर इज क्रस्ड एंड द यूजलेस रॉक्स आर रिमूव्ड. ओर को पहले क्रश किया जाता है, मतलब कि उसे पीसा जाता है और फिर उससे जो यूजलेस चट्टाने हैं उनको रिमूव किया जाता है. द प्योर मेटल्स आर सेपरेटेड बाय हीटिंग. और जो प्योर मेटल होती है, मतलब एकदम प्योर धातु को हीट करके, हीटिंग के द्वारा उसे अलग कर लिया जाता है. ये चैप्टर आपका एंड होता है. इसको आपको अच्छे से रीड करना है और इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी, जिसे में से आपको उसे अपनी नोटबुक में नोट करना है और लर्न करना है.